कि हर एक जुल्म का नुस्खा परेश जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मने इस्लाम अगर उमर की अदालत में केस जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीबे आज़मे हिंदू नेपाल जनाबे महबूब गौहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों के अंदर सुनने की सलाहियत मजबूत नहीं है। अगर तैयार हो जाएं, समझ जाएं, तो ऐसे ऐसे अशार पढ़ूंगा कि रहेंगे इन दरबार में निगाहों में गुंबदे खजरा का जमाल हो। शर्त यह है कि जलसा जो सुनने का तरीका है उस तरह सुना जाए। अब एक कथा और इमाम अली मकाम की बारगाह में पढ़ने जा रहा हूँ, जो बहुत फेमस कथा है, कई साल पहले लिखा, मगर आज भी उसमें ताजगी है, शगुफ्तगी है कि हलाल रिस्क मुकद्दर से जो कमाता है, हसन हुसैन का नारा वही लगाता है। जनाबे फातिमा जहरा के लाल ऐसे हैं कि जिनके वास्ते जन्नत से सेब आता है। शेर समझते आप तो फिर एक नई ताजगी होती चेहरे पे, एक इनकलाब आफरीनी का मंजर होता। एक शेर और पढ़ता हूँ, है नहीं, हजरते कमरुल हुदा कमर कायल रज़वी नूरी अलैहि रहमा के साहबजादे मोहतरम भाई हम्माद साहब तशरीफ फरमा है। इनके हवाले से एक शेर मेरा पसंदीदा शेर है कि अली के लाडले, अरे सुभान अल्लाह कहने के लिए अली के लाडले काफी है। अली के लाडले जहरा के चैन बैठे हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन बैठे हैं। उन्हें खबर थी कि नाना गिरा नहीं सकते, जभी तो पुश्त पर जाकर हुसैन बैठे, जभी तो पुश्त पर जाकर हुसैन बैठे हैं। बाबू दानिश आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और अच्छा पढ़ते भी हैं। अल्लाह पाक उरूज दे, तरक्की दे, आवाज दे, कुव्वते नुत्क दे, कुव्वते गोयाई अता फरमाए। वक्त बहुत कम है, भरपूर तवज्जो के साथ इख्तिसार और जामइयत से लबरेज प्रोग्राम हमें पेश करना है। चूंकि हाफिज अहदीस कसीरा अल्लामा गुलाम रब्बानी इलाहाबादी की आमद होने वाली है। मैं खतीब महाराष्ट्र, फन आशना खतीब, बड़े ही मुखलिस दीन के तई, एक मुबल्लिग फिक्र रजा के तर्जमान हजरत अल्लामा मौलाना गुफरान रजा कादरी कुम्मावी को आपकी बारगाह तक पहुंचा रहा हूं। अदब और एहतराम के साथ इनका जो तनतना है, इनकी गुफ्तगू का जो अंदाज है, जो इनका अंदाज़े फिक्र है, शानो अदा है, वो बिल्कुल फितरी तौर पर खतीबाना है। ये कुछ भी बोल दें, असल में फितरी तौर पर ये मजाके शऊर, मजाके सुखन और मजाके खिताब लेकर आए। तो जो कुछ बोल दें आप गौर से सुनेंगे तो आपकी नब्जों में हुसैनियत की हरारत पैदा होगा। आइए नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, अरे जम के नारा लगाइए। इतना मुख्तसर प्रोग्राम है, दुआ कीजिए कि बाबा सैलानी खुश हो जाए। नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शोहदाए करबला, ख्वाजा बशीर शाह सैलानी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुफरान रजा कादरी ठहरा नहीं, ठहरा नहीं, हर शामो सहर फैल रहा है। तेजी से सदाकत का असर फैल रहा है। सरगर्म है बूजहल की तंजीम मुसलसल, इस्लाम जमाने में मगर फैल रहा है। अल्लामा गुफरान रजा कादरी वास्ती कुम्मावी। अस्सलामु अलैकुम। पीछे वाले जवाब नहीं दिए। अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से हैं? अरे खैरियत से हैं आप लोग? तो एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को फजा में लहराइए, बोल दीजिए या हुसैन, बोलिए या हुसैन। स्टेज वाले इमाम हुसैन सदका मिल जाएगा, बोलिए या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीगन कसीगा, वस्सलातु वस्सलामु अला मा काना नबिय्यन व नदीगा।
नूर लकन नूर व मिनकन नूर व बीकन नूर व नूरुन नूर नूरुन अला नूर दायन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व दुर्रियातिही व अहले बैतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईदुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हादिय सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल मक्की सरकार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सैयद अबरार व अखियार हम अपने सरकार के दरबार में पूरा मजमा जिनको जो दुरूद शरीफ याद है मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, वक्त बहुत तेजी के साथ अपना सफर तय कर रहा है और मिंबरे नूर पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के माइनाज नकीब शोरा और खुतबा की आमद हो रही है और होने वाली है। मेरे बड़े भाई नकीबुल मुल्क नकीब आज़म हिंदुस्तान जिनका एहसान फकीर पर भी है, मैं कभी भुलाता नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं बोलता हूँ। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त शायर इस्लाम हजरत दिलबर असलमी साहब क़िबला, मेरा छोटा भाई शायर इस्लाम हजरत सुहैल फारूकी साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत शायर हर दिल अजीज हजरत ज़म फतहपुरी साहब क़िबला। इनके अलावा बहुत सारे उलमा शोरा खुतबा बैठे हैं। बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी, आप अपने ज़हन को करीब कीजिए, इंशाअल्लाह कुछ पैगाम दूंगा, मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि मेरे बाद शेर रज़ा हाफिज़ अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी की आमद होने वाली है। हजरत की मुकम्मल गुफ्तगू आपको समाअत करनी है। एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जो जहां है वहीं से सुनिए, बड़ा मजा आएगा। और जब मैं जिस शेर से मैं शुरुआत करता हूँ वो साहिब शेर हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब का कलाम है और इमाम आली मकाम का महीना है। सुनिए, है सर बुलंद सर ये मेरा ऐलान कर गए। बोलिए 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 जल्दी बोलिए, बोलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। है सर बुलंद सर ये मेरा ऐलान कर गए, हर लश्करे यजीद को हैरान। है सर बुलंद सर ये मेरा ऐलान कर गए, हर लश्करे यजीद को हैरान कर गए। करबो बला में बादे शहादत मेरे हुसैन, करबो बला में बादे शहादत मेरे हुसैन, अरे नेज़े पे भी तिलावत कुरान कर गए। करबो बला में बादे शहादत मेरे हुसैन, नेज़े पे भी तिलावत कुरान कर गए। और किए जैसा मेरे शब्बीर वैसा कौन, किए जैसा मेरा शब्बीर वैसा कौन करता है, अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है। किए जैसा मेरे शब्बीर वैसा कौन करता है, अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है। झुका है सर, झुका है सर, झुका है सर, तो मैदाने कयामत ही में उठेगा। बताओ इतना लंबा एक सजदा कौन करता है। वैसा कौन करता है। बोलिए 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 बोलिए, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, बोलिए या हुसैन, या अली, या अली। किए जैसा मेरे शब्बीर वैसा कौन करता है, किए जैसा मेरे शब्बीर वैसा कौन करता है। अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है। झुका है सर, झुका है सर, झुका है सर, तो मैदाने कयामत ही में उठेगा। बताओ इतना लंबा एक सजदा कौन करता है। बताओ इतना लंबा एक सजदा कौन करता है। इधर बलागुल मुबीन
भाई खड़े हैं और कमाल भाई भी खड़े थे। अल्लाह मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा। हक है। बोलिए 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 बोलिए। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर वक्त बदलते हैं, अरे अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर वक्त बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। हजरात, आज की जो कॉन्फ्रेंस है ख्वाजा मोहम्मद बशीर शाह सैलानी कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब है। मैं जब यहाँ आया मैं बहुत सोचने लगा कि इस जंगल में कौन बाबा रहते हैं, ये बाबा कौन है। मैं यहाँ आया नहीं था, पहली मर्तबा आया हूँ। ये बाबा है कौन? अल्लाह अल्लाह। जब मैं यहाँ देखा तो मैं बिल्कुल शशोपंज में मैं हैरत में रह गया। ये बाबा अल्लाह अल्लाह, जिनके हाथ में डंडा है, जिनके हाथ में लाठी है, अगर कोई बीमार आता है तो शफायाब हो जाता है, कोई गरीब आता है तो अमीर बन जाता है, कोई मोहताज आता है तो गनी बन जाता है, हाजत लेकर आता है तो पूरी करके जाता है। अल्लाह अल्लाह। आज ख्वाजा बशीर शाह सैलानी के दीवाने, चाहने वाले, मत वाले यहाँ बैठे हैं। ओ ख्वाजा बशीर शाह सैलानी के दीवानों, चाहने वालों, मत वालों, वफादारों, जानेसारों, सुनो सुनो, बाबा ऐसे नहीं बनता है। अल्लाह जिसके अंदर पावर देता है, कुव्वत देता है, ताकत देता है, हैसियत देता है, कुव्वत देता है, जो अल्लाह वाला होता है, जो अल्लाह का दीवाना होता है, उसके अंदर मजदूबियत जाहिर हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, क्या बात। बशीर हक है, हक है। सैलानी के दीवाने हैं ना, दीवाने हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और दीवाने हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह, बोलिए या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदा करामत में बयान करूं। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, शुक्रिया इनका। अगर ये आ जाते तो और अच्छा होता, लेकिन ये वहीं से भेजे हैं, इनका शुक्रिया। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने पूछा, ऐ अल्लामा महबूब गौहर साहब, इस खेत में, इस चटियल मैदान में न यहाँ कोई आबादी है, ये गांव से अलग आबादी है, यहाँ बाबा रहते हैं। यहाँ जहाँ जहाँ सिर्फ सीतामढ़ी जिले से नहीं, वैशाली से देखिए लोग आते हैं, हाजीपुर से देखिए लोग आते हैं, मुजफ्फरपुर से देखिए लोग आते हैं, आप देखिए छपरा से लोग आते हैं, आपको शिवहर से लोग आते हैं, पूरे अतराफ से लोग आते हैं। यहाँ आने का मकसद क्या होता है? तो अल्लामा महबूब गौहर जवाब देंगे। ऐ गुफरान रज़ा कादरी सुन ले, क्योंकि कुरान का ऐलान है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। और हजरत ख्वाजा बशीर शाह सैलानी के अंदर अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो कुव्वत दी है। अगर डंडा चला दे तो बीमार है तो शफायाब हो जाए, परेशान है तो अच्छा हो जाए। डंडे की वो ताकत है, डंडे में वो कुव्वत है कि बाबा बशीर सैलानी का डंडा काम करता है। अगर निगाहे करम करते, अगर दुआ करते तो अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए। हक है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अभी मुझसे बेशतर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा ज़मीरुद्दीन साहब ने फरमाया, जिंदा मिसाल है, जिंदा मिसाल। उन्होंने फरमाया, मैं बीमार था, बहुत परेशान था, इधर उधर भटक रहा था। हजरत बाबा बशीर शाह सैलानी की बारगाह में आया, हजरत ने दुआ फरमा दी, अल्लाह हमारी बीमारी को दूर फरमा दिया है, अल्लाह हमारी बीमारी को दूर फरमा दिया है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनके अंदर बहुत ताकत होती है, लेकिन लोग पहचानता नहीं। कुछ लोग तो गाली भी देते, ये बाबा ढकोसला बना कर रखा। कुछ लोग लानो तान भी कर रहे हैं, कुछ लोग बुरा भला भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए दीवाने, मस्तान
गाने चाहने वाले, मतवाले, दीवाने, चाहने वाले आ रहे हैं, हजरत की बारगाह में आ रहे हैं, कहते हुजूर दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह हमारी परेशानी को दूर कर दे, हमें दुआ कर दीजिए, अल्लाह हमारी परेशानी को दूर कर दे। दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देता है, अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमा देता है। हजरात, मैं आपको एक बात और बताऊं और गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूं, क्योंकि कुरान फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, अभी तो मुहर्रम का महीना चल रहा है, मैं सोच कर आया था, क्योंकि मैं मुहर्रम का स्पेशल खतीब हूँ, मैं चाह रहा था कि कुछ झलक कुछ बातें बता दूं, लेकिन आने के बाद मालूम पड़ा नहीं, हजरत के बारे में ही कुछ बोलना है। तो हजरात, औलिया अल्लाह की शान बयान करनी है, औलिया अल्लाह की ताकत को बताना है। तो हजरात, एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अल्लाह वालों की ताकत क्या सुनिए। आप लोग अजमेर गए हैं? अरे बोलिए। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, वही अजमेर जाते हैं। अब नहीं है, बात में लीजिएगा, जाइए। हाँ, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। हजरात, अल्लाह वालों की ताकत क्या है सुनिए, गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। हजरात, अजमेर शरीफ से एक दूर जगह है, इसका नाम है क्या? फतेहपुर सिकरी। क्या नाम है? जोर से, क्या नाम है? फतेहपुर सिकरी। वहाँ एक अल्लाह वाले रहा करते हैं, उनकी बारगाह में एक खादिम, एक गुलाम रहा करता था, जिस तरह बशीर शाह की बारगाह में उनका खादिम रहा करता है। अल्लाह अल्लाह, उनकी बारगाह में एक खादिम रहा करता था। जब अजमेर के उर्स का टाइम आता तो वो खादिम कहता, हुजूर मैं जाना चाहता हूँ अजमेर। तो पीर साहब ने कहा कि आइंदा साल जाना। उस साल कैंसिल हुआ, फिर दूसरा साल आया, आइंदा साल जाना। एक साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, चौथे साल बगैर पीर साहब के पूछे हुए वो खादिम बस का टिकट ले लिया, टिकट ले लिया। पीर साहब की बारगाह में गया, कहा हुजूर जाना चाहता हूँ अजमेर। तो पीर साहब ने कहा कि जाना आइंदा साल। कहा यही कहिएगा, मैं जाऊंगा, मैंने टिकट ले ली है। कहा ठीक है जाओ। अल मुख्तसर सुनिए, कहा जाओ घर तैयारी करना, फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना। खादिम बड़ा खुश हुआ, गया, जरूर रात भर तैयारी किया और फजर की नमाज पीर साहब के पीछे पढ़ा। पीर साहब नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरे, सलाम फेरने के बाद पीर साहब वजीफे में लग गए। मुरीद कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे होता रहा। इतने में बस के खुलने का टाइम हो गया। जब बस खुल गई तो पीर साहब अपने मुरीद को बुलाते हैं, इधर आओ। कहा क्या बात है? अजमेर जाओगे? अजमेर कैसे जाएंगे? कहा जाना चाहते हो? कहा कैसे? कहा बस खुल गई। कहा बस खुल गई? कहा जाना चाहते हो? कहाँ जाना चाहता हूँ? कहा करीब आओ, अपनी दोनों आंखें बंद करो। पहला कदम उठाना, आंखें बंद रखना। दूसरा कदम उठाना, आंखें बंद रखना। तीसरे कदम को उठाकर आंखों को खोल देना। मुरीद सोचने लगा कि क्या कोई आंख बंद करके अजमेर जाता है? फिर भी पीर साहब का हुक्म हुआ, पहला कदम बढ़ाया, आंखों को खोल दिया। पीर साहब ने कहा तूने आंखें क्यों खोला? तो मुरीद ने कहा हुजूर मैं आंखें बंद करता, आप कहीं चले जाते तब क्या होता? कहा बंद कर। कहा हुजूर ठीक है बंद करता हूँ। पहला कदम उठाया, आंखें बंद रखा। दूसरा कदम उठाया, आंखें बंद रखा। और जब तीसरे कदम को उठाकर आंखों को खोला, पहला कदम उठाया पीर की बारगाह में था, दूसरा कदम उठाया पीर की बारगाह में था। जब तीसरे कदम को उठाकर आंखों को खोला तो सामने गरीब नवाज का गुंबद नजर आ गया। बोलिए सुभान अल्लाह, गुंबद नजर आ गया। जब अजमेर पहुंच गया ना तो पीर साहब ने कहा जब अजमेर पहुंचना तो ठीक गरीब नवाज के गुंबद के सामने एक बुजुर्ग खड़े होंगे।
उनसे मेरा सलाम कहना और ये खत दे देना और वापस आना तो जवाब भी ले आना। कहा ठीक है। अब तो अजमेर पहुंच गया। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा। अब आए कैसे? गया बस वाले के पास। कहा ले चलोगे? कहा जैसे आए हो वैसे जाओ। कहा ले चलोगे? कहा नहीं। अब तो परेशान हो गया, क्या करे? आया उस बुजुर्ग की बारगाह में। कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ, जवाब दे दीजिए। वो बुजुर्ग जो शाम के वक्त खड़े थे अपने जेब से खत निकाले, जवाब दे दिए। वो खादिम खड़ा है। बुजुर्ग फरमाते हैं जाते क्यों नहीं? तो चुप है। अरे जाता क्यों नहीं? तो चुप है। अरे जाता क्यों नहीं? तो चुप है। बुजुर्ग फरमाते हैं जाता क्यों नहीं? तो वो खादिम कहता है जाऊंगा कैसे? तो बुजुर्ग फरमाते हैं आए हो कैसे? तो खादिम कहता है ये मत पूछिए कि आया हूं कैसे। का बता। का बताऊंगा तो भेजना पड़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। भेजना पड़ेगा। का भेजना पड़ेगा? कहाँ? बता कैसे आया। तो खादिम कहता है कि मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा आंखें बंद करो, पहला कदम उठाना तो आंखें बंद रखना, दूसरा कदम उठाना तो आंखें बंद रखना और तीसरे कदम को उठाकर आंखों को खोल देना। मैंने पहला कदम उठाया, आंखें बंद रखा, दूसरा कदम उठाया, आंखें बंद रखा और तीसरे कदम को उठाकर आंखों को खोला तो सामने गरीब नवाज का गुंबद नजर आ गया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। वाह वाह, क्या बात। सुन, तेरे पीर ने तो भेजा है 3 कदम में और मैं तुम्हें भेजूंगा 2 कदम में। सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। तो खादिम सोचने लगा कि लगता है कि इनका पावर मेरे पीर से ज्यादा है। मेरे पीर ने तो भेजा 3 कदम में और ये बुजुर्ग फरमाते हैं मैं भेजूंगा 2 कदम में। कहा भेज देंगे? कहा आंखें बंद करो, पहला कदम उठाना, आंखें बंद रखना, दूसरे कदम को उठाकर आंखों को खोल देना। जब पहला कदम उठाया तो अजमेर मुअल्ला में था, अजमेर की धरती पर था और जब दूसरे कदम को उठाकर जब आंखों को खोला तो अपने पीर की बारगाह में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह। पीर साहब ने कहा आ गए। तो अब खादिम अकड़ के कहता है आ गया। तो कहता अकड़ता काहे? अरे क्यों अकड़ता? का करूंगा नहीं। कहा कैसे? कैसे आया? का ये मत पूछिए कि कैसे आया। क्या बताएगा? कहाँ बताऊंगा। का कैसे? कहा जिन्होंने मुझको आपके पास भेजा है उनका पावर आपसे ज्यादा है। कहा कैसे? कहा आपने तो भेजा था 3 कदम में, वो बुजुर्ग भेजे हैं 2 कदम में। तो उनके पीरो मुर्शिद कहते हैं कि पहचानते हो कौन है? वो साथ कौन थी भेजने वाली? तो खादिम कहता है हुजूर ये तो नहीं मालूम कि भेजने वाली साथ कौन थी। तो उनके पीरो मुर्शिद ने कहा ऐ मेरा खादिम, जिसने तुझको मेरी बारगाह में मेरे पास भेजा है कोई और साथ नहीं है, उन्हीं का नाम गरीब नवाज है। तो उनका खादिम ये ऐलान करने लगा ऐ दुनिया वालों, जब हिंदुस्तान के खाजा का ये आलम है तो मदीने के राजा का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। वो हजरत शाह बशीर सैलानी के दीवानों, अपने किस्मत पर नाज करो, अल्लाह वालों के दामन से वाबिस्ता हो गए हो, हजरत की बारगाह में हो, हजरत की निगाहें वलायत उठ जाएगी, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को, उलमाए अहले सुन्नत की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तमामी हज़रात पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बी वअतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।